हेलो स्टूडेंट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फिल एरे विद यूज़र इनपुट। यानी इससे पहले की वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि यूज़र खुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिज़ायर्ड वैल्यूज़ कीबोर्ड से कैसे इनपुट कर सकता है और कैसे हम लोग इन वैल्यूज़ को प्रोग्रामिंग के अंदर गेट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि पहले की जो आपके पास एक एग्जाम्पल थी, फाइंड टोटल एंड एवरेज ऑफ थ्री न्यूमेरिकल वैल्यूज़। यानी तीन न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, इनका एवरेज फाइंड करना था और इनका हमें टोटल फाइंड करना था। तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, स्टैटिक मेथड का इस्तेमाल किया था। यानी लूप के बगैर हम लोगों ने इन वैल्यूज को सी इन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके वन बाय वन कॉल किया था। जबकि हमारे पास ये जो एग्जाम्पल है, फाइंड द टोटल एंड एवरेज ऑफ 10 न्यूमेरिकल नंबर्स। यहाँ पे 10 न्यूमेरिकल नंबर्स है, फिर भी मैं इनको गेट कर सकता हूँ। जबकि आपके पास 100 न्यूमेरिकल नंबर्स हो या 50 न्यूमेरिकल नंबर्स हो तो इनको गेट करने के लिए मुश्किल होता है। इस टाइम हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं, जिसको डायनेमिक मेथड कहा जाता है। सो इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। सो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मुझे एक एरे की ज़रूरत पड़ेगी। सो एरे जो मैं बनाता हूँ, नम नम के नाम से जो है एक एरे बनाया और उसके अंदर 10 वैल्यूज स्टोर करना चाहता हूँ। सो 10 साइज दे दी, इसकी 10 इंडेक्स दे दिया। अब मैं क्या करते थे, स्टैटिक मेथड के जरिए अंदर जो है सी इन के जरिए से इन वैल्यूज को वन बाय वन हर इंडेक्स को कॉल करते थे और हर इंडेक्स के अंदर एक एक वैल्यूज स्टोर कर सकते थे। तो यहाँ पे ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि 10 वैल्यूज से अगर 10 से ज़्यादा वैल्यूज हो तो तब भी और भी मुश्किल हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा। सो फॉर लूप के लिए सबसे पहले एक लूप वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जिसको जो है इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कि इंडेक्स जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, एरे की जीरो से स्टार्ट होती है। सो मैंने जीरो जो है डिक्लेयर कर लिया। फिर जो है कंडीशन क्या करना है मुझे, कंडीशन कहाँ तक चलनी चाहिए ये जो एरे की इंडेक्स है वो कहाँ तक चल रही है, 10 10 तक चल रही है, यानी कि जीरो से लेकर 9 तक चल रही है। टोटल 10 जो है आपके पास इंडेक्सेस मौजूद है, 10 वैल्यू स्टोर करने की कैपेसिटी ये एरे की कैपेसिटी मौजूद है। तो यहाँ पे इसकी जो कंडीशन रखूँगा वो भी 10 ही रखूँगा और साथ साथ आई को मैं रिपीटेडली जो है वो इंक्रीमेंट करना चाहूँगा। सो यहाँ तक तो मैंने कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसी स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके एक मैसेज छोड़ूंगा यूज़र के लिए, ताकि वो नंबर को जो है इंटर कर सके। इंटर नंबर, जब वो नंबर इंटर करता है, इन नंबर को हम लोगों ने क्या करना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। स्क्रीन पे डिस्प्ले करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम के जो आउटपुट है उसको ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए इन एयर मैनिपुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो सी इन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके जो भी नंबर इंटर कर रहा है, इसको मुझे इस एरे के इंडेक्स के अंदर स्टोर करना है। सो एरे के इंडेक्स जो है क्या है, इस वक्त आई है। यानी कि आपके पास ये फर्स्ट टाइम जब आपके पास लूप चलेगा तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, आपके पास जीरो है। यानी कि जीरो के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करनी वो स्टोर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास जो है आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वन बन जाएगी। फिर जब वन बनेगी तो इंडेक्स क्या होगी, वन बनेगी। सो इंडेक्स वन के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करनी है वो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं लूप को इस्तेमाल करके। सो इसी तरीके से सेम काम हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो है इस इन नंबर्स को जब हम लोग गेट करते हैं, नंबर्स का टोटल हमें फाइंड करना है। तो इंट टोटल इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि फिलहाल मेरे पास टोटल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं किया है, जैसे सिर्फ जीरो स्टोर किया है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल को गेट करने के लिए टोटल इज इक्वल टू टोटल, यानी जीरो प्लस जो भी नंबर आप इंटर कर रहे हैं उस नंबर को जो है आप इस जीरो के साथ प्लस किया जाएगा। तो पहली दफ़ा आपके पास जब लूप चलेगा, आई की वैल्यू जीरो होगी, इस दौरान जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है वो इसी के अंदर जीरो के साथ प्लस होगी। जब नेक्स्ट टाइम आपके पास आई की वैल्यू वन बन रही है, सो नेक्स्ट वैल्यू जो पहले की वैल्यू आपने इंटर की उसके साथ जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो आपस में प्लस हो जाएगी। सो लूप को इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या किया, इन नंबर्स को टोटल भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट काम क्या है, मुझे जो है एवरेज भी फाइंड करना है। सो इंट, बस इंट नहीं दूंगा, जबकि एवरेज निकालते हैं तो बाज़ दफ़ा आपके पास क्या होती है, इसकी जो आंसर आ जाती है या इसका जो आउटपुट आ जाता है वो डिसिमल वैल्यूज में आ जाता है, पी वाई क्योंकि शक्ल में फ्रैक्शनल वैल्यूज आ सकती है। सो इसलिए मैंने इसकी डेटा टाइप फ्लोट रखी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको टोटल को सबसे पहले मैं क्या कॉल करूँगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए टोटल इक्वल टू जो भी वैल्यू टोटल के अंदर स्टोर हो चुकी है वो यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। और साथ साथ इंडियन मैनिपुलेटर इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट लाइन पे जा सकूँ। और साथ साथ एवरेज निकालना है। सो एवरेज इज इक्वल टू
हम लोगों ने पढ़ा था कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में एवरेज को कन्वर्ट करने के लिए टाइप कास्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। सो टाइप कास्टिंग टेक्निक जो हमारे पास क्या है, फ्लोट। अब मुझे क्या करना है, टोटल को जो है, टोटल को फ्लोटिंग वैल्यूज में जो है कन्वर्ट करना है। आप देखें ज़रा, यहाँ पे टोटल जो है इंटीजर वैल्यू है, टोटल की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, जबकि आपके पास एवरेज की डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। अगर मैं यहाँ पे टोटल को इंटीजर ही रखूँ तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट्स आगे जो भी वैल्यूज आती है वो वैल्यूज मुझे नज़र नहीं आएगी। सो इनको जो है स्क्रीन को डिस्प्ले करने के लिए मुझे क्या करना होगा, टाइप कास्टिंग को इस्तेमाल करके जो है इस टोटल को जो है मुझे पहले ही इंटीजर से फ्लोटिंग वैल्यूज पे कन्वर्ट करना होगा। और साथ साथ मेरे टोटल कितने नंबर है, टोटल 10 नंबर है। सो डिवाइडेड बाय 10। अब इसको मुझे क्या करना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एवरेज इक्वल टू जो है एवीजी वेरिएबल को मैं कॉल कर रहा हूँ। यहाँ तक मेरे पास कंप्लीट हो गया। सो इसको कंपाइलर रन करते हैं। तो कंपाइलर रन करके देखते हैं कि मेरे पास क्या हो रहा है। यहाँ पर छोटी सी एरर आ जाती है। वो एरर जो है, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, यानी कि जो भी वैल्यू स्टोर कर रहे थे आई के अंदर, तो वो वैल्यू स्टोर नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एरे का नाम मैंने नहीं दिया है। सो नम आई। अब मैं दोबारा से कंपाइल रन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अब मुझे 10 नंबर्स 89 दे रहा हूँ, पहला नंबर 78 दे रहा हूँ। देखो वन बाय वन मेरे पास वैल्यू जो है वो कॉल हो रही है। इसके बाद सारे नंबर्स को मैंने एक दफ़ा सब नंबर्स को कॉल किया। मेरे पास जो है टोटल इज इक्वल टू 590 एंड इस एवरेज इज इक्वल टू 59। डिवाइडेड बाई 10 करने से 59 मेरे पास क्या होगी, इसकी एवरेज वैल्यू मेरे पास सामने आएगी। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लूप को इस्तेमाल करके डायनेमिक मेथड के अंदर तमाम वैल्यूज़ की जो है एवरेज निकाल सकते हैं और टोटल निकाल सकते हैं, और साथ साथ इन तमाम वैल्यूज़ को वन बाय वन लूप को इस्तेमाल करके कॉल करते हुए इनके अंदर जीरो इंडेक्स के अंदर 89 को स्टोर किया, फिर 78 को स्टोर किया, फिर 90 को स्टोर किया, फिर 98 को स्टोर किया। इसी तरह वन बाय वन सब वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। सो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो है इन दो पहले की जो वीडियो है और इसी वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। एक तो हम लोगों ने स्टैटिक मेथड पढ़ा, जहाँ पर हम लोग लूप का इस्तेमाल नहीं करते हैं और डायरेक्टली सी इन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके वन बाय वन तमाम वैल्यूज़ को कॉल करते हैं और इनके अंदर वैल्यूज़ स्टोर कर लेते हैं। जबकि दूसरे में जो है एवरेज ऑफ 10 न्यूमेरिकल नंबर्स में हम लोगों ने क्या किया है, लूप का इस्तेमाल किया जिसको डायनेमिक मेथड कहते हैं, और इसके अंदर जो लूप को इस्तेमाल करके तमाम एरे के तमाम इंडेक्स के अंदर 10 वैल्यूज़ को स्टोर कर लिया। सो ये काम हम लोग आसानी से लूप के ज़रिए से कर सकते हैं। जबकि पहला जो काम है, अगर इसमें कम से कम 30 वैल्यूज़ हो तो 30 वैल्यूज़ को कॉल करना हमारे पास ये जो कोड है बहुत ही लेंथी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास डिबगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और साथ साथ जो है हमारी जो है मेमोरी जो है काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो सकती है और टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो सकता है। सो इस काम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिक मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।